गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ध्यान रख रहे होंगे अपना, है ना। इस समय में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दूर रहना है सबसे, हाथों को धोना है बार बार और भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। ये तो आप सब जानते हैं ना, लेकिन इसे कंटिन्यू हमेशा आपको करते रहना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, हम इन्हीं शब्दों का, देखिए समरूपी शब्द है, ये सम और रूपी से मिलकर बना, भिन्नार्थक भिन्न और अर्थ से मिलकर बना शब्द आप जानते हैं। तो इन्हें हम समझेंगे, इससे हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा डाउट होता है, जब हम इसके अर्थ को समझ लेंगे शब्द के, तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सम, सम का अर्थ होता है समान, रूपी यानी कि रूप, और भिन्न, भिन्न शब्द होता है अलग होना, भिन्न होता है कि ये इससे अलग है, भिन्न है, अलग है। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है, मायने, कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए समान रूप से अलग होना, कि जो समान रूप से दिख रहे हैं, देखने में एक समान है लेकिन उनका क्या है, अर्थ अलग है। इसकी परिभाषा देखते हैं, जो शब्द देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, जो शब्द देखने में, जो हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है या हम सुन रहे हैं, दोनों में समानता लगती है, लेकिन किंतु दोनों के अर्थों में भिन्नता होती है, दोनों के अर्थों में भिन्नता होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द देखने में, जब हम देख रहे हैं कहीं पर लिखा हुआ है कोई शब्द, दो एक जैसे शब्द लिखे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, कोई उसका उच्चारण कर रहा है, हम सुन रहे हैं तब भी वो एक जैसे लग रहे हैं, किंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, दोनों के अर्थों में भिन्नता, भिन्नता का अर्थ है अलग होना, कि दोनों के अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समदर्शी भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक, रूप और दर्शन। अब हमें कोई देख रहा है, वो क्या देख रहा है, हमें देख रहा है, हमारे रूप को देख रहा है, हम कैसे लग रहे हैं, तो वो देखने पे जैसा महसूस होता है, रूप दर्शी, दोनों एक ही शब्द है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समरूपी या समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं जब दो शब्द देखने या सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। उदाहरण देखिए, अनल और अनिल, मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे, अनल अनिल, दोनों देखने में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों में बहुत एक समानता लग रही है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। अनल, अनल पे आपने देखा अनल में कोई मात्रा नहीं है, इसका अर्थ क्या है, आग। फिर है अनिल, अनिल में क्या है, एक मात्रा लगी है यहाँ पर, ई की मात्रा छोटी की, इसका क्या अर्थ है, हवा। तो देखिए बच्चों, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अगर मैं एकदम तुरंत बोलूं अनल अनिल, तो क्या है, सुनने में भी आपको एक जैसा लग रहा है कि मैम ने अनल अनिल बोला या अनल अनल बोला, अनिल अनिल बोला, देखने में सुनने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, अनल और अनिल। तो देखिए सुनने में भी एक से लग रहे हैं, देखने में भी, लेकिन इनका अर्थ है अलग। अनल का अर्थ है आग, अनिल का अर्थ है हवा। तो ये होते हैं बच्चों समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता होती है, अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब मैं आपको आपकी बुक के कुछ शब्द समझाती हूँ, उन्हें अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और फिर नोटबुक में। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है हमारा अनल। अनल का अर्थ होता है आग। आग यानी कि आग से आप परिचित हैं, जिससे खाना बनता है, आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, वो आग। हाँ जी, जो ठंड में भी आपको, जब आप उससे आग पे हाथ सेकते हैं, ठंड से बचते हैं, वो आग। और दूसरा शब्द है देखिए अनिल। अनिल और अनल, अनल और अनिल में सिर्फ इतना फ़र्क है एक मात्रा का, इसमें एक छोटी की मात्रा लगी हुई है न पर, उस पर नहीं लगी है, लेकिन सुनने में देखने में ये बहुत एक जैसे लगते हैं। लेकिन इस अनिल का अर्थ है हवा, ठंडी ठंडी हवा। तो ये फ़र्क होता है, देखिए बच्चों, छोटा छोटा सा, सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क है, लेकिन देखने सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा देखिए अंबर। अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र। और अंबार, अब यहाँ भी देखिए ये शब्द देखने में एक सा लग रहा है, लेकिन इसमें ब पर आ की मात्रा है। अंबार का अर्थ होता है ढेर, कि तुमने तो यहाँ पर खिलौनों का अंबार लगा दिया, यानी कि ढेर लगा दिया। और पहले अंबर का अर्थ हो गया कपड़ा। तीसरा देखिए अपेक्षा। अपेक्षा होता है तुलना। मोहन की अपेक्षा सोहन ज़्यादा होशियार है, सॉरी, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, यानी कि दोनों की तुलना की गई। उपेक्षा, हमें खाने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि निरादर, हमें खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, वहाँ पे अ है, यहाँ पर उ है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन अर्थ अलग है। एक का हो गया अर्थ तुलना और दूसरे का अर्थ हो गया निरादर।
आगे है अवलंब। अवलंब सहारा, कि ईश्वर ही अब हमारा अवलंब है, यानी कि ईश्वर ही हमारा सहारा है। अविलंब, तुम अविलंब यहाँ से जाओ, यानी कि बिना देर किए शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। इसके बाद है अम्ब। अम्ब का अर्थ है माता, कि वह मेरी अम्ब है, यानी कि वह मेरी माता है। अम्बु का अर्थ है जल। आगे देखिए आकार। आकार होता है रूप, कि उसका आकार बहुत कैसा है। आकर यानी कि खान, जो खान होती है जैसे कोयले, ये कोयले की आकर है, यानी कि खान है। और आकार का अर्थ हो गया रूप। आमरण, इसका अर्थ हुआ मरने तक, कि वह जीवन वह आमरण अनशन पर थे। गांधी जी आमरण अनशन पर थे, यानी कि वो जब तक उन्होंने ठान लिया था कि मैं जब तक जीवित रहूँगा जब तक का अर्थ है कि मरने तक, जब तक मैं मरता नहीं हूँ मैं अनशन पर बैठूँगा। आभरण, आभरण है आभूषण, कि सीता की माँ के पास बहुत सुंदर सुंदर आभरण हैं। इसके बाद देखिए आयत। आयत का अर्थ है एक आकृति। एक आकृति होता है बच्चों, आपने शेप्स पढ़ी है ना, आकार, वो वाली आयत। आयात मंगाना, कि जब हम कहीं से कुछ मंगा रहे हैं तो वो हो गया आयात। कि हमारे देश में काजू का आयात होता है, या हमारे प्रदेश में काजू का आयात होता है, यानी कि वहाँ से हम मंगवाते हैं। इत्र, इत्र का अर्थ होता है सुगंध। और इतर, ये देखिए यहाँ पे त्र है, यहाँ पे तर है। इतर, इतर का अर्थ है दूसरा। आगे देखिए उभय। उभय का अर्थ है दोनों। और अभय, अभय का अर्थ है निडर। आगम, अगम, आगम, देखिए सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है। अगम दुर्गम, आगम शास्त्र। अंतर, अंदर, यहाँ भी सिर्फ त और द का फर्क है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अंतर का अर्थ भेद, अंदर का अर्थ भीतर। कुल, वंश, कुल, यहाँ देखिए बच्चों क पर छोटी ऊ की मात्रा है तो वंश हो गया उसका अर्थ, लेकिन क पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो उसका अर्थ हो जाएगा किनारा। कुल, वंश, किनारा। कुल, किनारा, जैसे नदी का किनारा। कृपण, कंजूस। कृपाण, तलवार। देखिए कृपण और कृपाण में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, आ की मात्रा का। उस कृपण का अर्थ हो गया कि कंजूस, कि वह सेठ तो बहुत कृपण है, वह बहुत कृपण यानी कि कंजूस सेठ है। कृपाण, कि मेरे पास कृपाण है। कृपाण यानी कि तलवार। काट, काटना, काट, लकड़ी, यहाँ भी ट और ठ का फर्क है। एक काट होता है कि अब आप मुझे फल काट कर दो, यानी कि उस फल को काटना। और एक होता है काट, कि मेरे पास काट का घोड़ा है, यानी कि लकड़ी का घोड़ा है। क्रम, सिलसिला, कर्म, काम। सिलसिला, कि क्रमवार ये कार्य करें, मतलब सिलसिले से करते जाएं। कर्म होता है काम। खान, खदान, खान, पठान, ये देखिए पठान वाला खान हो गया, ये खदान वाला खान हो गया। गृही, घर, ग्रह, नक्षत्र। देखिए बच्चों गृही, घर, गैर के नीचे री की मात्रा है, ध्यान रखेंगे। गृही होता है घर, और ग्रह, गै के साथ रह की जो मात्रा होती है इसको ग्रह बोलते हैं। जब रह का प्रयोग गै के साथ इस तरह से होता है इसको ग्रह बोलते हैं, और गै के साथ री की मात्रा होती है गृह बोलते हैं। तो उस गृह का अर्थ हो गया घर, और ग्रह का अर्थ हो गया नक्षत्र। कुर, उपाय, गुरु, भारी, यानी कि भारी भी होता है और शिक्षक भी होता है गुरु का अर्थ। जलज, कमल, जलद, बादल। तो बच्चों आपको ये 20 के 20 शब्द अपनी नोटबुक में करने हैं।